हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल की नेमिंग से। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया मीथेन। ठीक है, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। अब देखो इस मीथेन में से, जिसको हम एल्केन से एल्केन भी बोलेंगे, अगर मैं इस मीथेन में से इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूं, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है CH3, इसको बोलते हैं हम मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो जो तुम्हारा CH3 स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास था इथेन, इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे और तुम्हें C2H5 मिलेगा, उसको बोलेंगे इथाइल। इतना समझ में आ गया, मीथेन से मिथाइल कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, अब ये है कि जिस हाइड्रोजन को तुमने रिप्लेस करा, अगर वहां पे तुम OH ग्रुप लगा दोगे तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। ये इसका क्या है, कॉमन नेम। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी अल्कोहल का कॉमन नेम बताना है तो हम क्या करेंगे, उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिख देंगे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, वो लिख लेंगे और उसके बाद हम अल्कोहल लिख लेंगे। वो उसका क्या होगा, कॉमन नेम। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल किसको बोलते हैं, तो उनके एल्केन सिस्टम में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे, जो तुम्हारा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा उसको हम अल्काइल नाम दे देंगे, जो भी वो अल्काइल रहेगा। ठीक है, पहले अल्काइल देंगे जिससे यहाँ पे मैंने मिथाइल लिया है, और उसके बाद फिर अल्कोहल लिख दोगे तो वो उसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो कॉमन नेम की बात थी। जब हम बात करते हैं IUPAC सिस्टम की, तो अगर तुम्हें IUPAC नेमिंग करनी है तो कैसे करना है, उस केस में तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम्हारा एल्केन सिस्टम होगा, उस एल्केन में से E को तुम्हें OH से रिप्लेस कराना है। एग्जाम्पल समझो, तुम्हारे पास मीथेन है CH4, मीथेन में METHANE, लास्ट का जो E है, ठीक है, ये क्या है, मीथेन है। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगी तो यहाँ क्या ये यहाँ पे OH लगा दूंगी, तो अगर मुझे इसका कॉमन नेम बताना है तब तो मैं मिथाइल अल्कोहल बता दूंगी, क्योंकि CH3 क्या है, मिथाइल है, तो मैंने मिथाइल अल्कोहल बता दी। बट मैं बात कर रही हूँ IUPAC सिस्टम की। इस केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो E है इसको OL से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या है, मीथेन था, मीथेन के एक H को हटा के तुमने OH लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, E को OH से रिप्लेस्ड करना है अगर बात कर रहे हो IUPAC नेमिंग। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, जैसे हमारा जैसे कोई भी नाम होता है, हम अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, कोई कोई मिस लगाता है, कोई मिस्टर लगाता है, ये सब लगाता है ना, कोई मिसेस लगाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो लड़का होगा वो मिस तो लगाएगा नहीं, या जो लड़की होगी वो मिस्टर तो लगाएगा नहीं, जो अनमैरिड है वो मिसेस तो लगाएगी नहीं, और जो मैरिड है वो मिस नहीं लगाएगी। तो हर एक प्रीफिक्स का क्या होता है, अपना एक एक रोल होता है। ठीक है, अब जैसे हमें यही सीखना है कि जो हमें एन कब लगाना है, आइसो कब लगाना है, टर्ट, नियो, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, प्रीफिक्स है। ये हमारे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनको तुम नेमिंग कर रहे हो, उनके प्रीफिक्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तो कहीं भी तुम एन लगा दो, कहीं भी तुम आइसो लगा दो, इनका एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें इन पे नाम देना, इनके नाम से पहले लिखना होता है। ठीक है, जैसे हम अपने नाम के आगे लिखते हैं मिस, मिस्टर, वैसे ही इनके नाम के आगे हमें लिखना होता है। एन है, आइसो है, टर्ट है, न्यू है, वो हम देखेंगे कि हमें कब कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स मतलब जो हमारे नाम से पहले लगता है, सफिक्स मतलब सफिक्स को मानो सरनेम, जो हमारे नाम के बाद लगता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रीफिक्स की, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एन प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं। तो हमें एन प्रीफिक्स कब यूज करना है, जब हमारे पास कोई नॉर्मल स्ट्रेट चेन प्रेजेंट हो। नॉर्मल स्ट्रेट चेन का मतलब ये है कि उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। क्या, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे स्ट्रक्चर में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जब प्रेजेंट होंगे तभी हमें एन प्रीफिक्स यूज करना है। ठीक है, तो कब कब यूज करना है, पहली कंडीशन नॉर्मल स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, यानी कि कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्या है, जब हमारे सिस्टम में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होंगे, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट कार्बन चेन के केस में हम एन प्रीफिक्स लगाएंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कौन सा एल्केन है, हेप्टेन है, तो हमने यहाँ पे हेप्टेन लगा दिया। ठीक है, हेप्टेन हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया,
एन हमने इससे लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। अब तुम कहोगे ये स्ट्रेट तो कहीं ऊपर नीचे तो स्ट्रेट नहीं दिख रहा है। स्ट्रेट का मतलब वो नहीं होता, स्ट्रेट का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। कोई ब्रांचिंग नहीं का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये मेरे पास हेप्टेन चेन थी, मैंने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप को लगा दिया, यहाँ पे CH3 ग्रुप को लगा दूंगी, तब मैं एन प्रीफिक्स यूज नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ये ब्रांचिंग आ गई है। तो हमें एन प्रीफिक्स तभी यूज करना होता है जब हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। सपोज तुम्हें हेप्टेन बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। अब इस जो तुम्हारे पास ये 7 नंबर कार्बन चेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसके आगे अगर एन हेप्टेन लिख दिया, इसका मतलब ये कि तुम्हें स्ट्रेट चेन बनानी है 7 कार्बन की, ठीक है। तो एन क्या बताता है? एन हमें ये बताता है कि जो हमारी कार्बन चेन है वो स्ट्रेट कार्बन चेन है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। एन हेप्टेन है, यानी हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, नॉर्मल तुम 7 कार्बन की चेन बना दो बिना किसी ब्रांचिंग के, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, ये एन हेप्टेन है। अब इस कार्बन पे मैं अगर एक OH ग्रुप लगा दूं तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या होगा, CH3 है, कार्बन है और 3 हाइड्रोजन लगे हुए इस कार्बन पे। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगी तो क्या बनेगा, हेप्टाइल बनेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे हेप्टाइल लिख दिया। और कैसे नेमिंग करनी थी इनकी, कॉमन नेम क्या करना था कि अल्काइल का नाम लिखो और फिर अल्कोहल लिख दो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने OH लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल अल्कोहल, ठीक है। एन प्रीफिक्स क्यों लगाए? एन प्रीफिक्स इसलिए लगाए ये बताने के लिए कि हमारे पास स्ट्रेट कार्बन चेन है 7 कार्बन की, ठीक है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ऐसे करके इसका नाम हो जाएगा एन हेप्टाइल अल्कोहल, ठीक है। एन ये बता रहा है कि स्ट्रेट कार्बन चेन प्रेजेंट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो एन प्रीफिक्स समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। ये कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 कार्बन चेन है, यानी कि कौन सा एल्केन सिस्टम हो गया? प्रोपेन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इन्होंने इसके आगे एन लगा दिया। एन का मतलब होता है 3 कार्बन की कंटिन्यूअस चेन है प्रेजेंट है, 1 2 3, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एन प्रोपेन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह अगर मैं OH लगा दूंगी और अब मुझे इसका कॉमन नेम बताना है तो कैसे बताऊंगी? कितने कार्बन है? 1 2 3। एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया था प्रोपेन से, तो क्या बनता है? प्रोपाइल बनेगा। कॉमन नेम के टाइम में क्या करते हैं, अल्काइल के बाद अल्कोहल लिख देते हैं। तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि OH है तो प्रोपाइल अल्कोहल। एन हमने क्यों लगाया? एन प्रीफिक्स हमने ये बताने के लिए लगाया कि जो तुम्हारी जो प्रोपाइल मतलब प्रोपाइल में 3 कार्बन है वो स्ट्रेट कंटिन्यूअस चेन बना रहे हैं, उनमें कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कितने कार्बन चेन है? 1 2 3 और 4 कार्बन चेन है। कौन सा एल्केन सिस्टम होगा? ब्यूटेन एल्केन सिस्टम होगा ना, ब्यूटेन है, ठीक है। एन के रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ये बता रहा है कि ब्यूटेन मतलब जो 4 कार्बन चेन है वो ऐसी कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, 1 2 3 4 कार्बन चेन। सीधे क्या है, स्ट्रेट कार्बन चेन बन रहा है, कोई ब्रांचिंग वगैरह में कार्बन, ये जो चारों के चारों कार्बन के स्ट्रेट कार्बन चेन में कोई भी कार्बन ब्रांचिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ये बता रहा है एन। तो ये हो गया एन ब्यूटेन। अब इस एन ब्यूटेन में मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह में OH लगा दूंगी। अगर मैं OH लगा दूंगी मतलब इस ब्यूटेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते तो क्या बनता है? अल्काइल बनता है। तो इस ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे OH लगा दिया, तो क्या बन गया? ब्यूटाइल बन गया ना ब्यूटाइल। और उस H की जगह क्या लगा दिया? OH लगा दिया। OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहल का। तो ये हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ब्यूटाइल मतलब जो 4 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, 1 2 3 4, कोई भी ब्रांचिंग में नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ गए? आगे देखते हैं। अब जो हमारा दूसरा प्रीफिक्स है वो है आइसो। हमें आइसो प्रीफिक्स कब लगाना होता है? तो देखो, आइसो प्रीफिक्स हमें तब लगाने होता है, सबसे पहले तुम जो भी तुम्हें स्ट्रक्चर दिया होगा और तुम्हें उसका कॉमन नेम बताना है, ठीक है। तुम्हारा पहला काम क्या होगा? पहला काम तुम्हारा ये होगा कि सबसे पहले उस स्ट्रक्चर में टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है पहले वो काउंट कर लो, ठीक है। टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है पहले वो काउंट कर लो। उसके बाद देखो कितने कार्बन कंटिन्यूअस चेन बना रहे और कितने ब्रांचिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आइसो को तब यूज करना है जब सपोज तुम्हारे क्या है, तुम्हारे पास क्या है, 4 कार्बन की कोई स्ट्रक्चर दे रखी है तुम्हें। तो अगर 4 कार्बन में से 3 कार्बन कंटिन्यूअस चेन बना रही है और एक कार्बन ब्रांचिंग में जा रही है, तो उस टाइम पे हम आइसो लगाएंगे।
आइसो यूज्ड व्हेन ऑल द कार्बन्स एक्सेप्ट वन फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस चेन। सपोज हमारे पास चार कार्बन की कोई चेन है, उसमें से 3 कंटिन्यूअस चेन बना रही है, और एक ब्रांचिंग में है, और वो ब्रांचिंग पे कहाँ पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तब वहां पे तुम्हें क्या लगाना है, आइसो प्रीफिक्स लगाना है। अब वहां पे तो अब जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप किसकी बात करें, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो तुम ऐसे केस में जो तुम्हारा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो टर्मिनल प्राइमरी कार्बन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला था, अगर मुझे इस सिस्टम की नेमिंग करनी है, ठीक है, इस सिस्टम की नेमिंग करनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, 1, इसको मतलब 1, ये 2, ये 3 और एक 4। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है, 4 कार्बन, हमारे 4 कार्बन सिस्टम ही है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसके बाद नंबरिंग करो, मान लो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4, नंबरिंग कर दी। अब तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि जो इसमें टोटल कितने 4 कार्बन थे, 4 कार्बन में से देखो 1 2 3, 3 कार्बन तो कंटिन्यूअस चेन में प्रेजेंट है और चौथी कार्बन ब्रांचिंग में चले गई ना ब्रांचिंग में। अब तुम बोलो कि ऐसे भी तो नाम देख सकते हो, 1 2 और 3 ऐसे भी कर सकते हो तो नंबरिंग, फिर भी ये थर्ड वाले कार्बन कहाँ ब्रांचिंग में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 है हमारे स्ट्रक्चर है, उसमें से जो 3 कार्बन है वो कंटिन्यूअस चेन बना रहे हैं और चौथी कार्बन क्या है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग की तरह जुड़ रखी है। तो इस केस में देखो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा सिस्टम होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन तो होगा, हमने मान लिया, लेकिन अब हम इस ब्यूटेन के कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे प्रीफिक्स आइसोब्यूटेन, आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो हमें गिवन स्ट्रक्चर था उसमें टोटल 4 कार्बन थे, जो हमने यहाँ पे देख लिया 1 2 3 4। 4 में से हमने देखा कि जो 3 कार्बन तो कंटिन्यूस चेन बना रहे हैं, 4 - 1 3, 3 जो है कंटिन्यूस चेन बना रहे हैं और एक कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन पे जाके ब्रांचिंग कर रहे हैं। तो ऐसे वाले केस में हमको आइसो प्रीफिक्स यूज करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो, अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है, सबसे पहले काम है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है तुम्हारे स्ट्रक्चर में, 5 कार्बन प्रेजेंट है, 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कि कितने कार्बन ब्रांचिंग में, तो हमने देखा 1 2 3 4, 4 तो ब्रांचिंग में, 5 में से 4 ब्रांचिंग में है और पंचवा वाला जो है वो सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एज ए ब्रांचिंग लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, इसमें ये एज ए ब्रांचिंग की तरह यहाँ पे बॉन्डेड है। ठीक है, यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारे कितने n है और n-1 तुम्हारे ब्रांचिंग में इन्वॉल्व है, तो वहां पे तुम्हें कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, वहां पे तुम्हें आइसो प्रीफिक्स यूज करना है। ठीक है, टोटल कितनी कार्बन प्रेजेंट है, 5, तो हम यहाँ पेंटेन लिख देंगे, पेंटेन लिख दिया हमने। ठीक है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन होती है। ठीक है, तो अब 5 कार्बन होती है तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी CH3 CH2 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 और CH3, वो भी पेंटेन हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो आइसो वर्ड है, आइसो वर्ड हमें ये बता रहा है कि आइसो पेंटेन, इसका मतलब ये पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और आइसो ये बता रहा है कि जो तुम्हारी 5 कार्बन की जो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें 4 तो क्या होंगे, कंटिन्यूस चेन बनाएंगे और जो 5th वाला होगा वो सेकेंड लास्ट कार्बन पे एज अ ब्रांचिंग बॉन्डेड रहेगा। तो ये हमें पता चल रहा है, इसके आइसो प्रीफिक्स से पता चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी इसी आइसोब्यूटेन पे अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, ये क्या है, 4 कार्बन चेन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, अल्कोहल लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले नेमिंग करो, 1 2 3 4, टोटल नंबर कार्बन कितने, 4 कार्बन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 4 है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, 4 कार्बन लगा दिया, और हमने देखा 4 में से 3 क्या है, कंटिन्यूस चेन बना रहे हैं। ठीक है, और जो 4th वाला है वो एज अ ब्रांचिंग यहाँ पे ऐड हो रहा है सेकेंड लास्ट कार्बन पे। ठीक है, तो अब इसको हमने दे दिया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या दे दिया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तुमने OH लगा दिया, तो ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा। ठीक है, और इसका ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। आइसो हमने क्यों लगाया, आइसो हमने ये बताने के लिए लगाया कि ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, तो उन्होंने बोला कि आइसो जब तुम लगाओ तो इसका मतलब ये कि चारों के चारों कार्बन ऐसे कंटिन्यूस चेन में नहीं है, 3 ब्यूटाइल मतलब 4, 4 में से एक घटा दोगे 3,
तो 3 कंटिन्यूस चेन में है और चौथा क्या है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अपना एज अ ब्रांचिंग ऐड हो रखा है। और हमने बोला था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो जैसे यहाँ पे OH है, वो क्या करे, टर्मिनल के प्राइमरी कार्बन पे जुड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे जो कार्बन है, ये क्या है, टर्मिनल कार्बन ही है ना, ये भी टर्मिनल है, वैसे ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल। सपोज मैंने यहाँ के हाइड्रोजन की जगह OH लगा दिया, तो इसके sp3 कार्बन है, टर्मिनल है, तो यहाँ पे हमने टर्मिनल पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा और अपना ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम उस केस में हम आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम सेक या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स कब लगाते हैं। नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल कौन होते थे, सेकेंडरी अल्कोहल किसको बताया था मैंने। सपोज जैसे इस कार्बन पे हमारा ये OH लगा है, तो अब मुझे अगर इस कार्बन को बताना है कि ये वाला कार्बन की प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, कैसे बताते थे, बताया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में, कि अगर तुम्हें ये देखना है कि ये कार्बन का नेचर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो तुम्हें ये देखना है कि ये कार्बन जो OH से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है। एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हम वही लगाते हैं जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप, अभी हम किसकी बात करें, अल्कोहल की, यानी कि जहां अगर हमारा OH सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड होगा, तो उस केस में हम सेक या फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस चेन प्रेजेंट होगी तुम्हारे पास कोई, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, कंटिन्यूस चेन विद सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, जो अटैच्ड होगा सेकेंडरी कार्बन से, उसको हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम सेक प्रीफिक्स यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि टर्ट या फिर टर्शरी प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं। सेकेंडरी मतलब जब हमारा OH है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। टर्शरी मतलब क्या होगा, जब हमारा OH क्या है, टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ। टर्शरी कार्बन का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप जुड़ा है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। ठीक है, टर्शरी को हम टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4 है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, ब्यूटाइल अल्कोहल। आगे अब देखो, अगर यहाँ पे क्या होता है, CH3 क्या है, ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन को हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो ब्यूटाइल बन गया। तो ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे प्रीफिक्स में टी यूज करा है, क्योंकि हमारा जो अल्कोहल है, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो सेकेंडरी टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमने यूज कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन, ये हमारा, अब यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या, क्लोरीन है। तो क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, इसका नेचर कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, कैसा है। तो देखो, ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से बॉन्डेड है, एक इस कार्बन से बॉन्डेड है और एक इस कार्बन से बॉन्डेड है। टोटल कितने, 3 कार्बन है, यानी कि टर्शरी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, टर्शरी हेक्साइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें नियो प्रीफिक्स कब यूज करना होता है। तो देखो, नियो प्रीफिक्स पहचानने का सबसे इजी यही लगता है मुझे। क्यों, देखो, नियो के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए कि एक, ये तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर दिया है और उसके एक एंड में तुम्हारे पास क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट होगा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन हमने देख लिया था लास्ट वाले लेक्चर में। अब क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन का मतलब होता है, जैसे ये कार्बन है, ये क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी मतलब ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। ये वाले कार्बन 4 कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। तो तुम्हारे स्ट्रक्चर में अगर एक एंड में क्या है, अगर तुम्हारे एक एंड में क्या है, एक एंड में तुम्हारे क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है, तो उस केस में हम नियो प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हैज अ क्वाटरनरी कार्बन एट वन एंड, एक एंड में क्वाटरनरी कार्बन होता है, और जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है वो दूसरे टर्मिनल में प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे OH लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूं तो क्या होगा, इसका नाम नियो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, ठीक है, मिनिमम 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन मतलब क्या, मिनिमम 3 CH3 ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस साइड ये कॉमन नेम है और यहाँ पे अपना आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम बहुत इजी है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे एल्कीन का ई है उसको हटा के OL लगा देना, और बाकी वो कौन से पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, उस हिसाब से इनको नेमिंग करनी है। ठीक है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल को देखो,
एन एन का मतलब क्या, ब्यूटाइल मतलब तो 4 कार्बन होती है, तो उन्होंने 1 2 3 4 कार्बन बना दी। एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेट चेन बनेगी उन 4 कार्बन की, और अल्कोहल से हमने OH लगा दी, ठीक है। अब जब है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक कब लगाते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारा क्या है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH, वो OH क्या है सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन का नेचर क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक कार्बन इससे जुड़ा है, तो ये वाली कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन हो गई। तो हमारा जो अल्कोहल है, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमने इसका नाम दे दिया सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। बाकी भी ऐसे ही है, ऐसे इसको देख दो, इसमें लिखा है टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, ठीक है। अब उन 4 कार्बन को क्या स्ट्रेट चेन की तरह रखें, कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, वो हमें ये प्रीफिक्स हमें हेल्प कर रहा है कि टर्ड मतलब कि तुम्हारा जो जिस कार्बन पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या है फर्दर 3 कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। ये इथाइलिन अल्कोहल का फॉर्मूला याद कर लेना, OHCH2CH2OH, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे